गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं। मैं समझता हूं आप अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। मैं आपको आज फिर एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूं। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन तो पहले वर्ड से ही समझ लीजिए। डीकम्पोज यानी टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये ठीक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन में जुड़ जाते हैं कई मिलके एक, यहाँ एक टूट के कई बना लेगा। आई मीन ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूट कर कई नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया, अपघटन यानी अपघटित हो जाएगा। फिर मैं बता दूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर कई नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया करते हैं। देखिए, अब नए पदार्थ जो बोलता हूं तो आपको सर ने पढ़ाया होगा, ये आप जानते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा ही नए पदार्थों का फॉर्मेशन होता है। इंग्लिश में बोलेंगे द रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर लाइटर सब्सटेंसेस, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने कहा द रिएक्शन इन विच one substance splits into two or more lighter substances is called the decomposition reaction। अब फिर हमने आपसे बताया था कम से कम दो रिएक्शंस जरूर लिखेंगे। जैसे आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये स्प्लिट होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ एक पदार्थ है, ये टूट के दो पदार्थ बनाया जी, ये अपघटन अभिक्रिया हो गया। और कॉम्बिनेशन ठीक इसका उल्टा था, दो मिलते थे एक बनाते थे। हम आपको बता दें कैल्शियम कार्बोनेट ये लिखा रहता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिकम्पोज होता है। फैक्ट अगर बात बताऊं तो ये आपको 996 996 टू 997 996 से 997 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये टूटने लगता है जी, जिसको हम लोग राउंड फिगर में 1000 लिखते हैं। तो ये याद नहीं रहे तो 1000 डिग्री लिख लीजिए। ये आपको कैल्शियम कार्बोनेट टूट के कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप फिर देखिए इसी तरह से वाटर, अगर जब वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। यह भी आपका क्या होता है? ये भी आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस पे होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे होता है, विद्युत अपघटन करने पे होता है। अब इसी तरह से आप देख लीजिए, अगर आपके सामने में हो अमोनिया स्प्लिट होके क्या बनाता है? तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाता है। तो यह भी दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अमोनिया के बारे में बता दूं, अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है, अब ये क्या होता है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जब रिएक्ट कराया जाता है तो ये आपको अमोनिया बनते हैं। और जैसे ही भी फिर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर हटाया जाता है तो फिर ये अमोनिया स्प्लिट होके क्या बना देता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिलना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन। और फिर अमोनिया का स्प्लिट होके यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम होता है अमोनिया। ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है जी। अमोनिया स्प्लिट होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देता है। यह आपका अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं समझता हूं बच्चों आप जरूर समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन हो लिख कर भेजेंगे, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद के लिए मैं उसे वीडियो डाल दूंगा। और फिर अंतिम में गुजारिश, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे के वादों के साथ अलग होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।